नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में जो दिए गए हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। निर्देशक तत्वों के बारे में हम जो आयरलैंड से उत्प्रेरित हमारे संविधान में लिए गए हैं या वहाँ से प्रेरणा प्राप्त करके हमने यहाँ पर हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थापित किया। तो इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक ध्यान रखने वाले ये तत्व, ये 37 में लिखा हुआ है इस तरह से कि ये किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तथापि ये देश के प्रशासन के लिए मौलिक तत्व हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। देखिए, यहाँ एक स्पष्टीकरण हम कर सकते हैं कि ये तो राज्य का कर्तव्य है निर्देशक तत्व, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति की मांग या व्यक्ति का अधिकार है, तो ये राज्य आधारित हैं, वह व्यक्ति आधारित। फिर अनुच्छेद 38 में लिखा हुआ है, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और उनके लिए सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 इस तरह का प्रावधान करता है। सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दृष्टि से बिंदु है सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की व्यवस्था करना, या उनका दायित्व है राज्यों का। फिर है अनुच्छेद 39 के अंतर्गत हम देखते हैं कि राज्य को निम्नलिखित स्थितियों को सुनिश्चित करना होगा, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आजीविका के उपयुक्त साधन उपलब्ध कराए जाएं। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार सर्वोत्तम तरीके से वितरित किया जाए जिससे सामान्य हितों की रक्षा हो। आर्थिक प्रणाली की परिणति धन और उत्पादन के केंद्रीकरण की न हो। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। देखिए, पुरुष महिला के मध्य जो विवाद की स्थितियां बनी रहती हैं उसमें स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद 39 कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाए, न कि इनके मध्य किसी प्रकार का विभेद किया जाए। फिर है श्रमिकों के स्वास्थ्य और क्षमताओं का दुरुपयोग न हो। यह जिम्मेदारी, यह दायित्व, यह कर्तव्य राज्य का है। बच्चों को विकास के लिए अवसर और सुविधाएं दी जाएं, तो बच्चों के डेवलपमेंट का भी इसमें ध्यान रखा गया है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ये आते हैं, और 39 में ही एक और है, यदि कोई कैदी अपने अपील के अधिकार का प्रयोग करना चाहता है तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के खर्च पर उसे सलाहकार उपलब्ध कराए। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रबंध भी अनुच्छेद 39 के द्वारा भारतीय संविधान में दिए निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया जाता है। फिर है अनुच्छेद 40, राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उनके सुशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों। यानी राज्य के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आगे कदम बढ़ाना और उन्हें इस तरह की शक्तियां, अधिकार प्रदान करने की जिम्मेवारी राज्यों की होगी एवं उनके सुशासन की इकाइयों के रूप में। ध्यान रखें, पंचायती राज कल्याणकारी व्यवस्था को स्थापित करने में निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण प्रभाव एवं भूमिका रही है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं में निम्न कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करेगा। इसमें कार्य का अधिकार, राइट फॉर वर्क, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता की स्थिति में लोक सहायता का अधिकार। यानी राज्य के द्वारा ये कार्य, ये दायित्व निभाए जाएंगे। ये सारे दायित्व, सारे कर्तव्य कार्य हैं, ये मूल रूप से संविधान के अंतर्गत दिए गए
भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जो नागरिकों पर इनकी क्रियान्विति की जाएगी। फिर है अनुच्छेद 42। इसके अंतर्गत राज्य कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करने तथा मात्र राहत के लिए प्रावधान बनाएगा। संविधान द्वारा यह अनुच्छेद 42 निश्चित करता है कि राज्य कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए मात्र राहत यानी मात्र समस्या से संबंधित उनके लिए राहत के प्रावधान की बात करता है। वह पूरी तरह से न्यायसंगत एवं मानवीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 43। राज्य उपयुक्त विधि निर्माण द्वारा श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रयास करेगा। यानी लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए भी अनुच्छेद 43 यह प्रावधान करता है। ये सब विधि द्वारा निर्मित होंगे। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की बात के लिए कानून बनाया जाएगा, इस तरह से कुटीर उद्योगों के मामले में भी। फिर है अनुच्छेद 43। राज्य उपयुक्त विधि निर्माण या कानून निर्माण के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता को भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। यानी श्रमिकों की सहभागिता, पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर को भी उद्योग धंधों के जो मैनेजमेंट है उसको स्थापित करने के लिए तैयार रहेगा। इसके बाद है अनुच्छेद 44। राज्य संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। देखिए, ये अनुच्छेद 44 का जो संबंध है निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, यह समान नागरिकता की व्यवस्था या समान नागरिक संहिता को स्थापित करता है। सिविल पेनल कोड, तो ये समान नागरिक संहिता वाला जो बिंदु है यह वर्तमान दृष्टि से भी काफ़ी चर्चा भरा रहा है। तो राज्य का यह दायित्व रहेगा कि समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के संबंध में वह विभिन्न प्रावधानों को या विभिन्न कार्यों को क्रियान्वित करके और जनता के कल्याण के लिए विभिन्न तरीके से अपने कार्य को स्थापित करेगा। फिर है अनुच्छेद 45। राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वह 6 साल की आयु का नहीं हो जाता। यानी 6 वर्ष तक की आयु तक छोटे बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था करने का जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, वह राज्य की होगी, जो निदेशक तत्वों के अंतर्गत समाविष्ट होगी। फिर है अनुच्छेद 46। राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से ध्यान देगा और सामाजिक अन्याय के खिलाफ और शोषण के सभी रूपों के खिलाफ उनकी रक्षा करेगा। यानी राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह समाज के कमजोर वर्ग, विशेष रूप से SC और ST, जो समाज की धारा से विलग हो गए हैं, समाज की धारा के साथ नहीं चल पाए, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए, उनको इस क्षेत्र में वृद्धि प्रदान करने के लिए राज्य का यह दायित्व होगा। और उनके साथ जो सामाजिक अन्याय की स्थिति रही है या वर्तमान में है, उसके खिलाफ, शोषण के सभी रूपों के खिलाफ उनकी रक्षा करने का दायित्व निदेशक तत्वों के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा राज्यों को दिया गया है। इस तरह से जो अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है। अनुच्छेद 47 में है राज्य का कर्तव्य है कि वह पोषण के स्तर पर जीवन स्तर का उन्नयन करे और जन स्वास्थ्य में सुधार करे। राज्य औषधीय सामग्रियों के अलावा अन्य मादक पेय के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मूल रूप से और विशेष सामग्रियों के अलावा मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। यानी स्वास्थ्य से संबंधित
जो जिम्मेदारी है वह राज्य की प्रमुख रूप से मानी जाती है। तो आज के व्याख्यान में बस इतना ही, बकाया हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।